दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से इजी ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम झारखंड का औद्योगिक विकास से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो कि जेपीएससी की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय योजना आयोग ने निम्न में से किस उद्योग को कुटीर उद्योग की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, राष्ट्रीय योजना आयोग ने निम्न में से किस उद्योग को कुटीर उद्योग की श्रेणी में रखा है। तो दोस्तों तीनों ही वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग एवं रेशम वस्त्र उद्योग, तीनों को ही राष्ट्रीय योजना आयोग ने कुटीर उद्योग श्रेणी में रखा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, बी और सी तीनों ही। चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि छोटा नागपुर रीजनल हैंडलूम वीवर्स सोसाइटी कहाँ स्थित है। छोटा नागपुर रीजनल हैंडलूम वीवर्स सोसाइटी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है रांची में। कहाँ पे स्थित है? रांची में स्थित है छोटा नागपुर रीजनल हैंडलूम वीवर्स सोसाइटी। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड के तसर रेशम को गुणवत्ता हेतु, झारखंड के तसर रेशम को गुणवत्ता हेतु कौन सा सर्टिफिकेट मिला है। झारखंड के तसर रेशम को गुणवत्ता हेतु कौन सा सर्टिफिकेट मिला है। तो इसे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिला है। कौन सा ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिला है झारखंड के तसर रेशम को गुणवत्ता हेतु। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल हमसे कहता है कि टाटा लौह इस्पात कंपनी किस जिले में स्थापित है। टाटा लौह इस्पात कंपनी किस जिले में स्थापित है। तो ये पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थापित है टाटा लौह इस्पात कंपनी। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल हमसे कहता है कि जमशेदजी टाटा द्वारा झारखंड में टिस्को की स्थापना कब की गई थी। जमशेदजी टाटा द्वारा झारखंड में टिस्को की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा द्वारा झारखंड में टिस्को की स्थापना की गई थी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि टिस्को से उत्पादन कब शुरू हुआ था। टिस्को से उत्पादन कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों 1911 से ही टिस्को में उत्पादन स्टार्ट हो गया था। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों कहता है निम्न में से किस कंपनी की स्थापना स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी के संगम के नजदीक हुई है। निम्न में से किस कंपनी की स्थापना स्वर्ण रेखा एवं खरखाई नदी के संगम के नजदीक हुई है। तो टिस्को का ही। ठीक है, टिस्को ही एक ऐसी कंपनी है जिसकी स्थापना स्वर्ण रेखा एवं खरखाई नदी के संगम के नजदीक हुई है। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल हमसे कहता है कि टाटा लौह इस्पात कंपनी को कच्चा लोहा कहाँ से प्राप्त होता है। टाटा लौह इस्पात कंपनी को कच्चा लोहा कहाँ से प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसका जवाब होगा ए, बी और सी तीनों ही। इसे नोआमुंडी से भी प्राप्त होता है, गुआ से भी प्राप्त होता है और होकलात बुरू से भी प्राप्त होता है। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि टाटा लौह इस्पात कंपनी को आवश्यक कोयले की पूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है। टाटा लौह इस्पात कंपनी को आवश्यक कोयले की पूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है। तो ये प्राप्त होती है झरिया से। ठीक है दोस्तों, ये प्राप्त होती है, सबसे पहली बात तो झरिया से प्राप्त होती है और रानीगंज से भी। तो टाटा लौह इस्पात कंपनी को आवश्यक कोयले की पूर्ति झरिया और रानीगंज दोनों से ही होती है। इसलिए हमारा सही जवाब होगा ए और सी दोनों ही। चलते हैं अगले सवाल की ओर। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना कब हुई। टाटा इंजीनियरिंग एवं लोकोमोटिव की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों ये हुई थी 1948 ईस्वी में टाटा इंजीनियरिंग एवं लोकोमोटिव की स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल हमसे कहता है कि बोकारो लौह इस्पात कंपनी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। बोकारो लौह इस्पात कंपनी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। तो दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही बोकारो लौह इस्पात कंपनी की स्थापना हुई थी। चलते अगले सवाल की ओर। बोकारो लौह इस्पात कंपनी किस देश के सहयोग से स्थापित हुई थी। बोकारो लौह इस्पात कंपनी किस देश के सहयोग से स्थापित हुई थी। तो सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुई थी। किसके सहयोग से बोकारो लौह इस्पात कंपनी स्थापित हुई थी। तो सोवियत संघ की सहायता से। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों बोकारो लौह इस्पात कंपनी से उत्पादन कब शुरू हुआ था। बोकारो लौह इस्पात कंपनी से उत्पादन 1972 ईस्वी में स्टार्ट हो गया था।
कब से? 1972 ईस्वी से स्टार्ट हो गया था बोकारो लौह इस्पात कंपनी से उत्पादन। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। कब हुई थी? 1958 में HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। HEC की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? HEC की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और सी दोनों ही। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि फाउंड्री फोर्ज प्लांट किस शहर में स्थित है? फाउंड्री फोर्ज प्लांट किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है रांची में। कहाँ पे स्थित है? रांची में स्थित है फाउंड्री फोर्ज प्लांट शहर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है फाउंड्री फोर्ज प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है? फाउंड्री फोर्ज प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है? तो ये हुई है चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। किस देश के सहयोग से? चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से फाउंड्री फोर्ज प्लांट की स्थापना हुई है। तो यहां जवाब हो जाएगा चेकोस्लोवाकिया। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट किस शहर में स्थित है? हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है हटिया में। कहां पे? हटिया में स्थित है हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। हमारा अगला सवाल है कि हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है? हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है? तो दोस्तों ये रूस के सहयोग से हुई है हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट की स्थापना। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि हैवी मशीन टूल्स प्लांट कहाँ स्थित है? हैवी मशीन टूल्स प्लांट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है हटिया में। कहाँ पे स्थित है? हटिया में स्थित है हैवी मशीन टूल्स प्लांट। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि हैवी मशीन टूल्स प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? ठीक है, हैवी मशीन टूल्स प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है? तो दोस्तों ये हुई है रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से हैवी मशीन टूल्स प्लांट की स्थापना हुई है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्न में से किस कंपनी के परिसर में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड स्थित है? निम्न में से किस कंपनी के परिसर में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड स्थित है? तो यह स्थित है HEC। किस परिसर में? HEC कंपनी के परिसर में। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि भारत सरकार द्वारा कब धनबाद की सिंदरी में उर्वरक खाने की स्थापना हुई थी? ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा कब धनबाद के सिंदरी में उर्वरक कारखाने की स्थापना हुई थी? तो 1951 ईस्वी में ही भारत सरकार द्वारा धनबाद के जिंदरी में उर्वरक कारखाने की स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। राज्य के किस जिले में बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार है? राज्य के किस जिले में बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार है? तो राज्य के लोहरदगा जिले में बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि इंडियन एल्युमिनियम कंपनी मूरी की स्थापना कब हुई थी? 1938 ईस्वी में हुई थी इंडियन एल्युमिनियम कंपनी मूरी की स्थापना। तो इंडियन एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना, मूरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1938 ईस्वी में। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि किस समूह द्वारा इंडियन एल्युमिनियम कंपनी का अधिग्रहण किया गया है? किस समूह द्वारा इंडियन एल्युमिनियम कंपनी का अधिग्रहण किया गया है? तो दोस्तों ये बिरला समूह द्वारा। किसके समूह द्वारा? बिरला समूह के द्वारा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि वर्तमान में इंडियन एल्युमिनियम कंपनी मूरी किस नाम से कार्यरत है? वर्तमान में इंडियन एल्युमिनियम कंपनी मूरी किस नाम से कार्यरत है? तो दोस्तों ये कार्यरत है हिंडोल का नाम से। किसके नाम से? हिंडोल का नाम से। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि भारत सरकार द्वारा देश का प्रथम तांबा उत्पादक कारखाना इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? भारत सरकार द्वारा देश का प्रथम तांबा उत्पादक कारखाना इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी में हुई थी इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन की स्थापना। चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है
कि इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन में तांबे का शुद्धिकरण कब आरंभ हुआ। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन में तांबे का शुद्धिकरण कब आरंभ हुआ, तो 1930 में, ठीक है, 1930 ईस्वी में इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन में तांबे का शुद्धिकरण आरंभ हुआ था। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि मुसाबनी और कहाँ की खानों से कच्चे तांबा अयस्क को निकालकर उसका चूर्ण बनाया जाता है। मुसाबनी और कहाँ की खानों से कच्चे तांबा अयस्क को निकालकर उसका चूर्ण बनाया जाता है, तो ये बेदिया, ठीक है, मुसाबनी और बेदिया की खानों से ही कच्चे तांबा अयस्क को निकालकर उसका चूर्ण बनाया जाता है। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि टीन प्लेट, जिसे टीन की चादर कहते हैं, का उत्पादन कहाँ होता है। टीन की चादर का उत्पादन कहाँ होता है, तो ये होता है जमशेदपुर में। कहाँ पे होता है, जमशेदपुर में होता है टीन प्लेट या टीन की चादर का उत्पादन। चलते अगले सवाल की ओर। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड CCL कहाँ स्थित है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड CCL कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है रांची में। कहाँ पे स्थित है सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड CCL, रांची में स्थित है। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है निम्न में से कौन कंपनी रांची में स्थापित है। निम्न में से कौन कंपनी रांची में स्थापित है, तो ऊषा मार्टिन कंपनी रांची में स्थापित है। कौन सी, ऊषा मार्टिन कंपनी रांची में स्थापित है। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि ACC सीमेंट कंपनी कहाँ स्थित है। ACC सीमेंट कंपनी कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है जमशेदपुर में। कहाँ पे स्थित है, जमशेदपुर में है ACC सीमेंट कंपनी। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि बिहार स्पंज आयरन उद्योग किस जिले में स्थापित है। बिहार स्पंज आयरन उद्योग किस जिले में स्थापित है, तो दोस्तों ये स्थापित है सरायकेला खारसावा में। कहाँ पे, सरायकेला खारसावा में स्थापित है बिहार स्पंज आयरन उद्योग। चलते अगले सवाल की ओर। बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल्स कंपनी कहाँ स्थित है। बिहार कास्टिक सोडा एवं केमिकल्स कंपनी कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है पलामू में। कहाँ पे स्थित है, पलामू में स्थित है बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल्स कंपनी। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि हैदराबाद इंडस्ट्रीज राज्य के किस जिले में स्थापित है। हैदराबाद इंडस्ट्रीज राज्य के किस जिले में स्थापित है, तो दोस्तों ये जो है देवघर में स्थापित है। कहाँ पे है, देवघर में स्थापित है हैदराबाद इंडस्ट्रीज। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्न में से कौन सी कंपनी पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। निम्न में से कौन सी कंपनी पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। इंडियन स्टील एंड वायर, इंडियन स्टील एंड वायर ही स्थित है। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट कहाँ स्थित है। जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट कहाँ स्थित है, तो ये रामगढ़ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट, तो ये रामगढ़ में स्थित है। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ स्थित है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो ये धनबाद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, तो धनबाद में स्थित है। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि पायराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल्स कंपनी कहाँ स्थित है। पायराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल कंपनी कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है धनबाद में। कहाँ पे स्थित है, धनबाद में स्थित है पायराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल्स कंपनी। चलते अगले सवाल की ओर। हैदराबाद इंडस्ट्रीज देवघर में निम्न में से किसका उत्पादन होता है। हैदराबाद इंडस्ट्रीज देवघर में निम्न में से किसका उत्पादन होता है, तो यहाँ पर जो है एस्बेस्टस का उत्पादन होता है। देवघर में हैदराबाद इंडस्ट्रीज में एस्बेस्टस का उत्पादन होता है। अगला सवाल है कि झारखंड में कांच का कारखाना किस जिले में स्थापित है। झारखंड में कांच का कारखाना किस जिले में स्थापित है, तो रामगढ़ में स्थापित है झारखंड में कांच का कारखाना। अगला सवाल है इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड कहाँ स्थित है। इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है गोमियो में। कहाँ पे स्थित है, गोमियो में स्थित है इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड किस जिले में स्थापित है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड किस जिले में स्थापित है, तो दोस्तों ये स्थापित है पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ पे, पूर्वी सिंहभूम में ही हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड स्थापित है। चलते अगले सवाल की ओर। निम्न में से कौन कंपनी संथाल परगना में स्थित है। निम्न में से कौन सी कंपनी संथाल परगना में स्थित है, तो ECL जो है ये संथाल परगना में स्थित है। अगला सवाल है कि TRF औद्योगिक मशीन कारखाना कहाँ स्थित है। TRF औद्योगिक मशीन कारखाना कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है जमशेदपुर में। कहाँ पे है, जमशेदपुर में स्थित है TRF औद्योगिक मशीन कारखाना। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि BCCL
कहाँ स्थित है? BCCL ये जो है ये कहाँ स्थापित है? तो धनबाद में स्थापित है BCCL। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल है कि झारखंड में जपला किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? झारखंड में जो जपला है ये किस उद्योग हेतु क्या बोलते हैं प्रसिद्ध है? तो ये सीमेंट उद्योग हेतु प्रसिद्ध है झारखंड में जपला। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड में रिफैक्ट्री उद्योग कहाँ स्थापित है? झारखंड में रिफैक्ट्री उद्योग कहाँ स्थापित है? तो तीनों ही जगह में स्थापित है, धनबाद में भी है, झरिया में भी है और रामगढ़ में भी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा A, B और C तीनों। चलते आगे के क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो 2012 से 2017 के बीच ही 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। हमारा अगला सवाल है कि व्यापार सुगमता सूचकांक 2018 में झारखंड का कौन सा स्थान है? व्यापार सुगमता सूचकांक 2018 में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो इसका स्थान है चौथा। कितना स्थान है? चौथा स्थान है व्यापार सुगमता सूचकांक 2018 में झारखंड का। अगला सवाल है एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला झारखंड देश का डैश राज्य है? एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला झारखंड देश का कितनावां राज्य है? तो ये प्रथम राज्य है। ठीक है, तो ये जो है प्रथम ऐसा है जिसने एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू की। अगला सवाल है आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण विनियमन कब पारित हुआ था? आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण विनियम कब पारित हुआ था? तो दोस्तों ये पारित हुआ था 2015 ईस्वी में। कब पारित हुआ था? 2015 में आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण विनियमन पारित हुआ था। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है NID अहमदाबाद के सहयोग से राज्य में कहाँ क्राफ्ट एंड डिजाइन संस्थान की स्थापना की जा रही है? NID अहमदाबाद के सहयोग से राज्य में कहाँ क्राफ्ट एंड डिजाइन संस्थान की स्थापना की जा रही है? तो दोस्तों ये की जा रही है रांची में। कहाँ पे? रांची में की जा रही है NID अहमदाबाद के सहयोग से राज्य में क्राफ्ट एंड डिजाइन संस्थान की स्थापना। चलते अगले सवाल की ओर। निम्न में से किस जिले में खादी भवन एवं प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र है? निम्न में से किस जिले में खादी भवन एवं प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र है? तो ये पलामू जिले में है। किस जिले में है? पलामू जिले में है। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है कि राज्य के किस स्थान पर MSME टूल रूम स्थित है? राज्य के किस स्थान पर MSME टूल रूम स्थित है? तो ये स्थित है रांची में। कहाँ पर स्थित है? रांची में स्थित है राज्य के MSME टूल रूम। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड के किस जिले में स्थित गवर्नमेंट टूल रूम के माध्यम से औद्योगिक टेंडरों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है? झारखंड के किस जिले में स्थित गवर्नमेंट टूल रूम के माध्यम से औद्योगिक टेंडरों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है? तो ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है दुमका में। कहाँ पे दिया जा रहा है? दुमका में दिया जा रहा है। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा योजना के तहत राज्य से कितने किलोमीटर सड़क गुजरती है? अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा योजना के तहत राज्य से कितने किलोमीटर सड़क गुजरती है? तो ये गुजरती है 196 किलोमीटर। कितनी? 196 किलोमीटर। अगला सवाल है कि जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन योजना में जिटको के साथ निम्न में से कौन सरकारी उपक्रम सहयोगी है? तो कौन सी उपक्रम सहयोगी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गेल। चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि उद्योग विभाग द्वारा कहां एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया है? उद्योग विभाग द्वारा कहां एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है रांची में। कहां पे स्थापित किया गया है? रांची में। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना राज्य के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो ये राज्य के 5 जिलों से होकर गुजरती है जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्न में से किस राज्य से जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन गुजरती है? निम्न में से किस राज्य से जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन गुजरती है? तो ये तीनों ही राज्य से। कौन कौन से? बिहार भी, झारखंड भी और उड़ीसा भी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा A, B और C तीनों ही। हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से किस जिले से जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन नहीं गुजरती?
निम्न में से किस जिले से जो है जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन नहीं गुजरती है? तो आपके ऑप्शन है बोकारो, धनबाद, रांची और खूंटी। तो खूंटी से नहीं गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है? तो खूंटी से नहीं गुजरती है। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 2540। कितनी है? 2540। चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि जेपी सीमेंट प्लांट किस देश में स्थापित है? जेपी सीमेंट प्लांट किस देश में स्थापित है? तो ये स्थापित है बोकारो में। ठीक है, किस जिले में स्थापित है? तो बोकारो जिले में स्थापित है जेपी सीमेंट प्लांट। तो हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्न में से कौन सा औद्योगिक संस्थान जमशेदपुर में स्थित है? निम्न में से कौन सा औद्योगिक स्थान जो है ये जमशेदपुर में स्थित है? तो ये गोलमोरी मेंटिन प्लेट जो है ये औद्योगिक संस्थान जमशेदपुर में है। अगला सवाल, झारखंड के किस शहर में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड स्थित है? झारखंड के किस शहर में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड स्थित है? तो ये स्थित है रांची में। कहाँ पे स्थित है? रांची में। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है किस जिले में हिंडोल्को कंपनी का स्मेल्टर प्लांट स्थापित है? किस जिले में हिंडोल्को कंपनी का स्मेल्टर प्लांट स्थापित है? तो ये लातेहार जिले में, ठीक है, हिंडोल्को कंपनी का स्मेल्टर प्लांट स्थापित है। हमारा आखिरी सवाल है दोस्तों। हमारा आखिरी सवाल हमसे कहता है कि झारखंड के किस जिले में बिहार कास्टिंग एंड केमिकल कारखाना स्थापित है? झारखंड के किस जिले में बिहार कास्टिंग एंड केमिकल कारखाना स्थापित है? तो ये पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ पे? पूर्वी सिंहभूम में।